BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm. नमस्कार दोस्तों, मैं गौसिया खान BSSS रिदम के स्टूडियो से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान मौजूद हैं, भोपाल की प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और एंकर, साथ ही आप बहुत प्रसिद्ध लेखिका भी हैं, सुश्री आयुश्री सक्सेना जी। आयुश्री जी, मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू गौसिया। आयुश्री जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो नहीं कहूँगी क्योंकि सवाल को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है जो अभी एक्सप्रेशन आपके आ रहे हैं, जितना खुश आप लग रही हैं, क्योंकि मेज़बान जैसा होता है तो मेहमान की तबीयत वैसे ही हो जाती है उसको देखकर, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। आयुश्री जी, क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी है, आपका पूरा सफ़र है और जिस तरह से आपने शुरुआत की और आप यहाँ तक पहुँची हैं, ये तो हम आपकी ही ज़ुबानी सुनेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस सब की शुरुआत आपने किस तरह की? शुरुआत एक्चुअली गौसिया, लाइफ के हमेशा दो पहलू होते हैं जो मुझे लगता है, और स्पेशली क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, तो उस लहजे में अगर मैं बताऊं तो साहित्य के हमेशा मतलब ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं। एक वो होता है जिसे हम कहते हैं कि जो दुनिया को दिखता है, एक वो होता है जो आप जीते हैं। कई बार जो आप जीते हैं उसके साक्षी सिर्फ आप होते हैं, और वो एक जो दूसरा पहलू होता है जो दुनिया को दिखता है वो अलग होता है। तो जो मैंने जिया है उसकी अगर मैं बात करूं तो लाइफ बड़ी मेरी ऐसे उतार चढ़ाव भरी रही, बहुत अप एंड डाउन से मेरी लाइफ में, और जिसके बारे में लोग शायद कुछ कभी जानते नहीं हैं। तो जर्नी जो है वो शुरू हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि आज से 18 साल पहले, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपना पहला जॉब स्टार्ट किया था। और मैं शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको खबर है या नहीं, तो मैंने BCom, MCom, देन MBA सिम्बायोसिस से, देन योगा में मेरा PG है। तो इस तरह से मैंने ये साथ साथ अपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया अपनी जॉब के कारण। कुछ ऐसे रीजंस थे कि आई स्टार्टेड माय जॉब थोड़ा अर्ली उसमें। तो मेरा जो पहला जॉब था वो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में था, और मैंने अपने उस प्रोफेशन को, जो स्टॉक मार्केट से मेरा कनेक्शन था, वो मैंने ऑलमोस्ट 12 इयर्स उसमें जॉब किया। तो 2 इयर्स उसमें मेरी ट्रेनिंग के थे, दैन अलग अलग कॉर्पोरेट्स में, MNCs में मैंने जॉब किया। और लास्ट जो मेरा जॉब था 6 इयर्स पहले, वो था 7-8 इयर्स पहले कि आदित्य बिरला मनी में ब्रांच मैनेजर मेरा प्रोफाइल था। फिर वो मैंने वहाँ से छोड़ के देन अगेन आई जॉइंड योगा। फिर 1-2 साल मैंने अपने आप को दिए, देन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड जो राइटिंग वाला फील्ड है। फिर दूरदर्शन से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ी थी, शोज़ मैं करती थी एज ए एंकर, तो वो कंटिन्यू चला। कुछ बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने की दूरदर्शन नेशनल के लिए, और DD भारती पे मेरा शो अभी भी रेगुलर चलता है, नेशनल पे मेरा शो अभी भी चलता है, मध्य प्रदेश पे ऑन एंड ऑफ मैं आती रहती हूँ। फिर वो कहते हैं ना कि जब आपका विज़न पाक साफ होता है, आपके इरादे नेक होते हैं, तो ईश्वर खुद आपके लिए रास्ते, मंजिलें खुद वो तय करता है, और फिर आप उस पर बस चलते जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जर्नी रही। लेकिन जैसा आपने बीच में बताया कि काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे आपकी इस जर्नी में, तो जब कभी किसी उतार पे आप थे या कभी किस तरह का जो माहौल बना, उस पर आपने विजय कैसे पाई? किस तरह के हालात के साथ आप कैसे जूझ के निकल के आए आप? गौसिया, लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है। कोई ऐसा जिसे देखकर आप आगे बढ़ सकें। तो 3 फैक्टर मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है मेरी मदर, बिकॉज शी इज़ अ फाइटर। मतलब उनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की हर मुश्किल चीज़ को ऐसे मिनटों में आसान किया जा सकता है। सेकंड ऑफ कोर्स मेरे ईश्वर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है भगवान पे, मैं बहुत उनके अस्तित्व पे बहुत विश्वास करती हूँ। तो दूसरे वो, तीसरा मेरा आईना। तो मैं तीसरा, जब भी मैं खुद को देखती थी
तो जब भी मैं लो फील करती थी तो मैं एक तो अपनी माँ के बारे में सोचती थी कि हाँ मुझे और अच्छा यानी करना यही वो है। लोग हैं, यही वो शक्ति है जिसने आपको हारने नहीं दिया। हाँ बिल्कुल। और है ना, हर कदम पे आप जीत हासिल करती चली गई और आज हाँ आप जीत कहें या वो कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए और बस वो आगे चलता रहा सफ़र। तो आयुषी, क्योंकि आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लंबा समय आपने इसको सर्व किया है, इसमें आपने दिया है, एक महिला होने के नाते इस वातावरण को किस तरह से हमें तैयार करना पड़ता है? कई बार बहुत सारे नकारात्मक माहौल का भी सामना करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है बहुत सकारात्मक पहलू भी हमारे सामने आते हैं, तो उन सब चीज़ों का जो एक सामंजस्य होता है वो किस तरह से बिठाया आपने? अच्छा, एक तो मुझे ये जो लोगों की जो अफवाहें हैं या सोसाइटी में एक जो चलन है कि फीमेल्स के लिए वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैंने पहले अपने जॉब की शुरुआत ही मुंबई से की। मुंबई में आप जानते हो, और NSE मतलब देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। और सेकंड, फिर जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट्री वाला जो मैं करती हूँ, जो मैं फिल्म हम लोग बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट हम लोग बनाते हैं, तो इसके लिए एक ट्रैवल वाला हुआ। तीसरा ये हुआ स्टूडियो, दूरदर्शन, एंकर। तो आप अपना एटमॉस्फेयर ना खुद क्रिएट करते हैं। क्या बात। दिस इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे डील करते हैं। हम जो वाइब्स देते हैं वो सामने से वापस आते हैं। बिकॉज इफ़ आप अपने आप में सक्षम है ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उस नकारात्मक उसका हिस्सा ही नहीं बन पाओगे, क्योंकि ना आप उनकी लॉबी में एडजस्ट होंगे ना वो आपकी लॉबी में एडजस्ट होंगे। तो वो जो एक वॉल है वो हमेशा क्रिएट रहेगी, और उससे मुझे लगता है ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छा। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जैसा हम बीज को बोएंगे, जिस तरह का हम पौधा लगाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही पौधा हमें वैसे ही पौधा लगेगा। प्लस आप उसको जैसा खाद पानी देंगे उतना बिल्कुल ग्रीन आपको दिखेगा, उतना हेल्दी आपको दिखेगा। बिल्कुल सही बात कही है आपने। आपके अधिकांश जो भी प्रोजेक्ट, जो आपसे बातों के दौरान पता चला कि ट्राइबल एरियाज़ में आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक होते आए हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो उसके आपके अनुभव क्या हैं? हमारे दोस्तों के साथ आप बांटिए। देखिए, ट्राइब्स को लेकर मुझे लगता है कि ये मेरी खुशनसीबी है, या ईश्वर ने मुझे चुना है, या डेस्टिनी ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए। ट्राइब में जब ट्राइबल एरिया में जब हमने विज़िट किया तो लगभग मध्य प्रदेश के 80% ट्राइब्स पे मैंने वहाँ जाकर उनके साथ रहकर काम किया है। और इसमें सबसे अच्छी जो बात निकल के आई, हम ये सोचते थे कि हमें उन्हें जाकर कुछ सिखाना है, पर ऐसा नहीं है। वो दुनिया के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप ज़िंदगी का हर गुर सीख सकते हैं, अच्छा बुरा, हर परिस्थिति में। मतलब उनके बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कान आपको दिखती है वो आप ढूंढते फिरिए, आपको किसी शहर के कोई उस बच्चे में ना वो स्टेमिना दिखेगा, ना वो पॉजिटिविटी दिखेगी। बस ये है कि आप उनको उतना मॉडर्न नहीं बना पाए, बट हाँ, उनसे मुझे सीखने बहुत मिला, उनसे मेरे अपने व्यक्तित्व में बहुत निखार आया। और जो भी मुझे लगता है अच्छा है तो मैं ले लेती हूँ उसको आसपास से। तो वो मुझे बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ट्राइबल एरिया में। आपकी इस दौरान अनगिनत जो कि यात्राएं आपने की हैं, आपने तो बहुत ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे आप गए हो, आपने घूमा। हाँ, मेरे कुछ अनुभव उनके आप बांटिए हमारे साथ कि किस तरह के आपके अनुभव रहे, कैसी खट्टी मीठी यादें आज भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी हैं। बहुत, मतलब मैं एक्चुअली अपनी लाइफ बिल्कुल अपने तरीके से जीती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आडंबर वो सब मैं बिलीव नहीं करती मैं। पर मैं, मुझे जहाँ, मतलब अगर मुझे कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी अनजान शहर में हूँ, मुझे खाना नहीं मिला, तो मैं किसी शादी में जाकर खाई। इनफैक्ट दिल्ली में मैंने ऐसे किया, जबकि मैं बहुत अच्छे होटल में थी, बहुत बड़े होटल में थी, और उसने मुझसे कहा कि मैम बुफे है। तो मैंने पूछा कितने का है? तो इस सेट कि मैं 3200 रुपये का। तो इस सेट कि यार 3200 रुपये का 9000 का रूम, उसमें 3200 का मैं बुफे लूँ। तो आई थॉट कि नहीं मुझे नहीं लेना था ना, ट्राइड कि कुछ ऑर्डर आ जाए। तो मैंने नहीं आया। मैंने अपनी विंडो से देखा साइड वाले गार्डन में एक शादी चल रही है, तो मैं वहाँ गई, और ठीक ठाक दिखते ही अपन लोग, कोई मना भी नहीं करता है। वहाँ जाके मैंने बहुत सारे फोटोज भी खिंचवाए दुल्हन के भाई से, और बढ़िया दोस्ती वोस्ती की। और फिर बाद में आते आते मैंने उसे बताया भी कि यार मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ, बट मुझे वहाँ का खाना एक तो खाना नहीं था, और मुझे तो मैं आ गई। क्या बात है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बिना टिकट। मैंने कई बार ऐसा हुआ कि मैं पहुँची, मैं अक्सर ट्रेन मिस करती हूँ, मैं फ़्लाइट भी मिस कर देती हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं बिना टिकट मैंने ट्रेन पकड़ ली या कुछ और कर लिया, गलत ट्रेन पकड़ ली। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सेल्फ ड्राइव करके जो जर्नी है वो बहुत अच्छी है, उससे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत सेफ़ है, मुझे ऐसा लगता है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। यहाँ रहना, यहाँ काम करना, यहाँ के लिए ट्रैवल करना, सब कुछ बहुत सेफ़ है।
और हम पे तो डिपेंड करता ही है कि हम वो सारी सेफ्टी सिक्योरिटी साथ जो में रूल्स हैं हम लेके वो फॉलो चलें, करते हैं या बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं आज बात कर रही हूँ हमारे साथ जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ बैठी हुई हैं, आप एक बहुत ही अच्छी कवित्री भी हैं, तो क्यों ना उस कला को भी हम बाहर लेकर आए और कोई कविता या कोई ऐसा आपका एहसास जो हमारे इस रिदम के स्टूडियो के माध्यम से आप हमारे दोस्तों को आप सुनाना चाहें। अच्छा, एक गीत अपना लिखा हुआ जी। मैं, और जो उसको कंपोज, क्योंकि हम लोग म्यूज़िक भी कंपोज करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, तो एक अपना लिखा हुआ और एक छोटा सा, क्योंकि बारिश का मौसम है तो वो मैं 4 लाइनें गा देती हूँ उसकी। जी जी। ऑल्दो मतलब सिंगिंग मेरी अच्छी नहीं है तो उसको अवॉइड किया जाए। बरसता भीगता मौसम, अकेले तुम अकेले हम, चले आओ सनम, चले आओ सनम। बरसता भीगता मौसम, अकेले तुम अकेले हम, चले आओ सनम, चले आओ सनम। इस बार भी लिख लिख के कुछ फाड़ी गई है चिट्ठियाँ, इस बार भी लिख लिख के कुछ फाड़ी गई है चिट्ठियाँ, चिट्ठियों को ढो रही है कागजों की किश्तियाँ, मचलता नेह का काजल, दिलों की बस्तियाँ पूर्णम, चले आओ सनम, चले आओ सनम। बरसता भीगता मौसम, अकेले तुम अकेले हम, चले आओ सनम। क्या बात है आयुषी जी, बहुत ही सुंदर आवाज़ और बहुत ही Thank you. प्यारी सी कंपोजिशन, और लिरिक्स का तो जवाब नहीं है। Thank you बहुत so ही very बहुत much. सुंदर। ये जब कभी आप लिखते हो तो क्या वो कोई आमद होती है या खुद ब खुद ऐसा लगता है कि नहीं इन अक्षरों को कागज़ पे उतार दिया जाए, या बाकायदा आप उसके लिए तैयार होते हो कि नहीं मुझे लिखना है? गौसिया, क्योंकि आप खुद एक अच्छी लेखिका हो, अच्छी शायरा हो, तो आपने ये महसूस किया होगा इस दुनिया में, इस सृष्टि के हर कोने में, हर ज़र्रे ज़र्रे में कविता है, जी। और कविता हर दिल का दरवाज़ा खटखटाती है, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम वो दरवाजे खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, क्योंकि दिलों के दरवाजे जो होते हैं वो हमेशा अंदर से खुलते हैं। जी। तो अगर कविता तो आएगी, तो अगर आप वो दरवाजे खोलेंगे, आप वेलकम करेंगे, तो बिल्कुल कविता हर जर्रे में है। जी। तो आप उससे आप कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप नेचर से जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आप जुड़ते हैं, हाँ, तो आप भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखती हैं प्रकृति के साथ। हाँ, प्रकृति से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जिसका हिस्सा है हम कितना ही पॉलिश कर लें अपने आप को, हम कितना ही निखार लें, पर ये सब ऊपरी रहेगा। हाँ, ये तो है। तो जितना हम ज़मीन से जुड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए आप पक्षी, परिंदा जो होता है, उसके पंख जब आते हैं वो बहुत लंबी उड़ानें भरता है, लेकिन जब उसको सुस्ताना होता है, उसको ठहरना होता है, तो वो ढूंढता है एक सहारा, किसी डाल का, किसी घोंसले का, ज़मीन का, पानी का, पर वो वापस आता है। जी। तो हमेशा जब हम थकते हैं ना, तो ज़मीन ही होती है। तो अगर ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो किसी भी मंजिल में, किसी भी रास्ते में वो थकान नहीं होगी, और वापस आके इस प्रकृति से, उससे जुड़ के, तो आप अपने आप से जुड़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा प्रकृति से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा सहज, सरल, सुंदर, सौम्य रहेंगे, उतना ज़्यादा आडंबरों से दूर रहेंगे। जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए
ज़्यादातर यूथ, हमारे युवा जो हैं वो जुड़े होते हैं, और जो भी गेस्ट हमारे साथ होते हैं यहाँ स्टूडियो में, मैं सबसे ये अनुरोध ज़रूर करती हूँ कि कोई एक ना एक संदेश या मैसेज हमारे उन बच्चों के लिए, उन नौजवान पीढ़ी के लिए आप दें। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप जिस जनरेशन में है ना, ये तो आप ब्लेस्ड हैं जो आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप सोचिए 18 साल, 19 साल, 20 साल पहले जब हमने ग्रेजुएशन किया था, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, और एक छोटे से गांव से, मैं कहूँ कस्बे से कहूँ, निकल कर बॉम्बे तक जाना, फिर वहाँ काम करना और अपनी शर्तों पे काम करना, बिना किसी समझौते के, बिना किसी से डरे झुके या बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ से काम करना, तब ये आसान नहीं था। और अभी तो आप लोग सब इतने सक्षम हैं, यकीन मानिए कि आपके आत्मविश्वास से बड़ा और कोई भी दुनिया में नहीं है। जो आप ठान सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, मैं हमेशा एक लाइन पे बड़ा विश्वास करती हूँ कासिया, कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो अगर आप जो सपना देख सकते हैं, आप वो पूरा कर सकते हैं। तो बस अपने आप पर यकीन रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, परिस्थितियाँ कैसी आती हैं, लेकिन ये आपको पता है कि आप उसे जीत सकते हैं और आप जीत जाएंगे। तो ये बड़ा अपना जो आत्मविश्वास है उसे कायम रखिए। ईश्वर खुद सच्चे रहिए, ईमानदार रहिए अपने प्रति, अपनों के प्रति, अपने समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति, और आप देखेंगे कि ईश्वर खुद रास्ते बनाएगा, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आयुषी, जैसे बातों के दौरान पता चला कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं, तो अभी रिसेंट आपके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? वैसे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं चंबल पर, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, 45 मिनट्स की फिल्म है, इन्फो एंटरटेनमेंट कैटेगरी की है, और ये अपने आप में एक बहुत अलग और ख़ूबसूरत फिल्म होने वाली है, क्योंकि अभी तक चंबल का ऐसा प्रमोशन इतनी सुंदर तरीके से किसी ने नहीं किया होगा, आई एम श्योर। और हमारी तैयारी है कि इसको हम किसी अच्छे OTT पे या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएं। उसी ऑडियंस को ध्यान रखते हुए हमने अपने प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर उसमें सामने लाई है, और जल्दी ही आपको इसके टीज़र, इसके प्रमोशन, ये सब हमारे मेरे FB पे और बाकी चैनल्स पे देखने मिलेगा। आयुश्री जी, आज आप आई और आपने इतना समय हमें दिया, और हमारे स्टूडियो में आपने इतना समय बिताया। हमने आपके जीवन के तमाम पहलुओं पे बातचीत की, आपसे रूबरू हुए, और प्यारी सी मुस्कुराहट और एक जोशीला सा चेहरा और एक खुशियों से भरा हुआ, कहते हैं ना, एनर्जी से भरा हुआ जो चेहरा हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि होता क्या है कि हमें देखने वाले, हमसे जुड़ने वाले जितने दर्शक होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट करते हैं, किसी ना किसी ज़रिए से, हम अपनी बातों के ज़रिए से या हम अपनी मुस्कुराहट के ज़रिए से कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ते ज़रूर हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम देखने वाले हमारे दर्शक कुछ अच्छा हमसे लेंगे, और जब भी वो याद करेंगे तो मुस्कुरा पड़ेंगे कि नहीं भाई हमने बिल्कुल, वैसे ऐसा होना भी चाहिए कि जहाँ आप जाएं, क्योंकि देखिए हम एक गाना मुझे लगता है जो मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, जिसको मैं मानती हूँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, तो उसी का एक लाइन है आगे कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। तो वो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी है कई सालों से, जब से शुरू से। तो ये मैं इस पे यकीन करती हूँ कि हाँ, हमें ऐसा ही होना चाहिए, और यही हम दुनिया को दे सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में बातचीत के दौरान पता चला था कोई फिल्म एक्ट्रेस जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हो। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि चलते चलते क्यों ना उस पर बात कर ली जाए। बिल्कुल वासिया, मैं अपने जीवन में, मतलब मैं किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से इतना नहीं अपने आप का जुड़ाव महसूस करती। रेखा जी जो हैं वो मेरी सोल में बसती है, क्योंकि मैंने कई सालों तक उनको नहीं देखा, लेकिन जब मैंने उनको देखा, खैर शी इज़ लाइक, वो तो बहुत ही दिवा है फिर, लेकिन मैं जब उनको देखती हूँ तो द वे शी कैरी हरसेल्फ, मतलब एक बहुत ही डिग्निटी के साथ, एक बड़ी खूबसूरती के साथ। तो जहाँ पे आप देखते हो कि बॉलीवुड में जहाँ पे इस तरह से मतलब ऐसे ड्रेसेस और उसका चलन है, वहाँ पे एक पूरी साड़ी में लिपटी हुई एक खूबसूरत सी लेडी, जिसकी आवाज़ मतलब है ना कि बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि रेखा बड़ी मुझे इंस्पायर करती हैं। और फिर ये मैंने बड़ी समय बाद देखा उनको इतने करीब से, मतलब जब मैं 8th में आई तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैं भी ऐसी ही हूँ। तो फिर और मुझे लगता है कि हाँ, कोई अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ सीख सकते हैं तो सीख लेना चाहिए। तो रेखा जी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फिर धीरे चलते चलते ये वाला तिल भी आ गया। क्या बात ये पहले नहीं था। जी जी जी। ये मेरे कॉलेज के बाद आया। तो मुझे और लगने लगा कि हाँ, मतलब कुछ और उनसे आ रहा है। जी जी। तो ऐसे ही सब।
आयुषी जी, आज आप हमारे साथ रहीं और इतना समय हमारे साथ आपने व्यतीत किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गौसिया, और मुझे बुलाने के लिए यहाँ तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और बस इसी तरह हम सब मुस्कुराते रहें, यही कामना जी। तो दोस्तों, किसी अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर होती हूँ किसी और शख्सियत के साथ। जब तक दीजिए गौसिया को इजाज़त। नमस्कार। BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS